बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था स्टेम एंड लीफ प्लॉट। आज मैं आपको एक नया प्लॉट सिखाती हूँ, दैट इज़ बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर्स, इसका ये नाम भी है और इसका दूसरा नाम है अकेला द बॉक्स प्लॉट। ये प्लॉट क्या होता है, इसमें एक बॉक्स बनता है लाइक दिस वन, एक बॉक्स बनता है और बॉक्स से एक साइड पे एक लाइन यहाँ जाती है और एक लाइन यहाँ पे जाती है। बॉक्स को बॉक्स कहते हैं और इन लाइंस को हम लोग विस्कर्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम ही बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट है। इसको 5 प्लॉट समरी भी कहा जाता है, यानी 5 चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। ये प्लॉट हमें 5 चीज़ें बताता है। कौन सी? आपके डेटा की मिनिमम वैल्यू, आपके डेटा की मैक्सिमम वैल्यू, आपके डेटा का फर्स्ट क्वार्टाइल, आपके डेटा का थर्ड क्वार्टाइल और आपके डेटा का मीडियन। यानी इसमें कौन सी 5 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन, या फिर इसको सेकेंड क्वार्टाइल भी आप कह सकते हो। तो ये प्लॉट बनाते कैसे हैं? आप सबसे पहले आप अपने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी बनाया जा सकता है, इसको वाई एक्सिस के अलोंग भी बनाया जाता है। जब एक डेटा सेट होता है तो आप इसे एक्स एक्सिस के अलोंग बनाते हैं। इसको कंपैरिजन के लिए भी यूज़ किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स के लिए। जब आप कंपैरिजन करने लगते हैं तो फिर स्केल को वाई एक्सिस पे किया जाता है। नॉर्मली स्केल एक्स एक्सिस पे होता है। जब आप कंपैरिजन करते हैं, 2 इकट्ठे एक जैसे बनाने लगते हैं। लाइक मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये 2 बनाए हुए हैं। तो जब 2 बनाने होते हैं या 2 से ज़्यादा बनाने होते हैं तो आप वाई एक्सिस पे स्केलिंग करते हो, नंबर्स दिखते हो। अदरवाइज़ आप लोग अपने एक्स एक्सिस पे स्केलिंग करते हो, जैसा कि इस एग्जांपल में की हुई है। इस स्केल के हिसाब से आप डेटा का सबसे छोटी वैल्यू देखते हो, कौन सी है, जो भी होती है वहाँ पे एक निशान लगा देते हो। फिर आप डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू देखते हो, जो भी वैल्यू होती है आप उस पर निशान लगा लेते हो, ठीक है। और फिर आप डेटा का फर्स्ट क्वार्टाइल देखते हो, जो भी क्वार्टाइल आता है वहाँ पे एक ऐसी लाइन निकाल लेते हैं जिसको हैंग्स कहते हैं। इसी तरह आप थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू देखते हो, उस पर एक निशान लगा देते हो। फर्स्ट क्वार्टाइल और आप फिर मीडियन देखते हो, मीडियन पे एक निशान लगा देते हो। मीडियन की जगह पे आप प्लस लिख देते हो, Q1 को Q3 से मिला के आपने अपना बॉक्स कंप्लीट कर लेते हो। इसी तरह बॉक्स के जो Q1 है वहाँ से लाइन आप मिनिमम वैल्यू तक ले जाते हो और यहाँ से लाइन आप मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाते हो। तो इस ग्राफ को कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। अब देखते हैं बुक में क्या बताया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। द बॉक्स प्लॉट विच आर ग्राफिकली वेरी सिंपल एंड बेस्ड ऑन मीडियन एंड मेजर ऑफ लोकेशन। मीडियन को एज अ मेजर ऑफ लोकेशन, यानी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपको मेजर ऑफ लोकेशन भी बता रहा होता है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बता रहा होता है। मेजर ऑफ लोकेशन यानी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें आपको मीडियन को दिखाता है ये। एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर आप उसको इंटर क्या है, ये Q1 है और Q3 है, दोनों क्वार्टाइल्स की रेंज है जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन में चला जाता है। एज अ मेजर ऑफ डेटा ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। दे आर इंफॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर डेटा सेट्स या डिस्ट्रीब्यूशंस। ये इसको कंपैरिजन के लिए बहुत आसानी से यूज़ करते हैं। मैं भी कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही। अ बॉक्स प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग अ रेक्टेंगल्स द बॉक्स, यानी क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रा की जाती है या बॉक्स बनाया जाता है विद द एंड्स कॉल्ड हैंग्स। ये जो लाइंस है, लास्ट लाइंस है, इनको हम हैंग्स कहते हैं। ड्राज एट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल Q1 एंड Q3, यानी Q1 के ऊपर एक लाइन बनाई जाती है और Q3 पे एक लाइन बनाई जाती है और उनको मिला के बॉक्स को कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद द मीडियन ऑफ द डेटा इज शोन इन द बॉक्स यूजली बाय प्लस साइन। फिर आप मीडियन के ऊपर एक लाइन लगाते हो और उसके ऊपर प्लस साइन बना देते हो। The straight lines called whiskers are drawn from each hangs to the most extreme observation. Most extreme observation का मतलब है सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू। तो आप अपने हैंग से, एक हैंग ये है, एक हैंग ये है, हैंग से लेके मिनिमम तक एक लाइन ड्रॉ करते हो, उसे विस्कर कहते हो, और एक हैंग से लेके मैक्सिमम तक एक लाइन ड्रॉ करते हो, उसे आप विस्कर्स कहते हो। इफ़ वन विस्कर इज लॉन्गर देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इज सिक्योर्ड। अच्छा, अगर ये दोनों विस्कर्स बराबर हो तो आप क्या देते हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर इन दोनों विस्कर्स में से कोई एक विस्कर लंबी हो जाए तो फिर आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड है। अगर मैक्सिमम वाली लंबी हो तो आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्योर्ड है, और अगर मिनिमम वाली लंबी हो तो आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली सिक्योर्ड है। द बॉक्स
प्लॉट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आपके पास एक एग्जांपल है 3.13 का डेटा दिया हुआ है। ये जो है ये उस डेटा पे बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यह है बच्चों आप लोगों की एग्जांपल 3.13, ये आपका डेटा। इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 30 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 99 है। तो आप अपने ग्राफ में देखो, इसका जब मैं ड्रॉ, अच्छा अब ये डेटा 30 से स्टार्ट हो रहा है और ये 99 तक जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अपना स्केल बनाएंगे। ये 1 है, तो 1 के लिए जो है वो आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लेबलिंग करोगे, स्केलिंग करोगे। सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी 30। अगर आप 0 से स्केल यूज़ करते हो तो आपकी 0 से 30 तक जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़लेस हो जाएंगी। इसीलिए हम लोगों ने ये इसको यहाँ स्प्रिंग करके इसको प्रेस कर दिया अपने स्केल को। ये बात मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस कराई थी कि किस तरह हम लोग ये प्रेसिंग वाला काम करते हैं। तो मैंने 30 से स्टार्ट किया, 10 का इंटरवल रखा, 100 तक कर लिया। मिनिमम वैल्यू मेरी 30 थी, तो 30 के ऊपर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया मिनिमम। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 99 है, तो मैंने 99 पे निशान लगा के यहाँ पे लिख दिया मैक्स। अब मुझे चाहिए Q1 और Q3 और मीडियन। तो मैं इस डेटा से, ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा वाले प्रोसेस को यूज़ करके अपना मीडियन निकाला। मीडियन आया मेरा 65, और फिर मैंने जो है वो इसमें से Q1 निकाला और Q3 निकाला। Q1 आया है मेरा 56 और Q3 आया है मेरा 74। तो मैं अब प्लॉट की तरफ जाती हूँ। Q1 है 56 और Q3 है 74। मैंने 56 पे, ये है 50 और ये 56 पे एक हाइंग ड्रॉ कर दी और 64 पे दूसरी हाइंग ड्रॉ कर ली। और मीडियन मेरा 65 था, 65 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने इस बॉक्स को कंप्लीट कर दिया। मीडियन की जगह रिप्रेजेंटेशन साइन यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर्स में प्लस का होता है, तो यहाँ प्लस लगाया। ये Q1 Q3, तो ये मेरा बन गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट किसी एक डाटा के लिए। अगर आपके पास 2 डाटा सेट हो, फिर हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह कंपैरिजन करते हैं इसका। मिसाल के तौर पे मैंने ये बनाया हुआ है ग्राफ। अब क्या करते हैं, जब 2 डेटा सेट हो तो आप दोनों में से देखते हो मिनिमम कौन सी है, और जिसकी सबसे छोटी होती है उसको एज अ मिनिमम कंसीडर करते हो। यानी एक डाटा है जिसका मिनिमम 5 है, दूसरे डाटा का मिनिमम 2 है, तो आप 2 को मिनिमम कंसीडर करोगे। इसी तरह मैक्सिमम की तरफ मूव करते हैं। एक डाटा जिसका मैक्सिमम 10 है, दूसरे का मैक्सिमम 15 है, तो आप 15 को एज अ मैक्सिमम कंसीडर करोगे। और 2 से 15 तक आप क्या करोगे, अपने स्केल को लेबल कर दोगे। ठीक है। उसके बाद पहले डाटा की वही चीज़ें। अब पहले डाटा का जो भी मिनिमम था उस पे निशान लगाओगे, उसके मैक्सिमम पे निशान लगाओगे, उसके Q1 नीचे वाला Q1 पे निशान लगाओगे, उसके Q3 पे निशान लगाओगे, उसके मीडियन पे निशान लगाओगे और इसको कंप्लीट कर लोगे। फिर थोड़ा सा गैप देके अपनी मर्जी से, यहाँ गैप का कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना गैप देना या कितना नहीं देना। आप थोड़ा सा गैप दोगे। अब दूसरे डाटा में देखोगे उसकी मिनिमम क्या है, जो मिनिमम है उस पर निशान लगाओगे, मैक्सिमम पे निशान लगाओगे, उसके Q1 पे निशान लगाओगे, उसके Q3 पे निशान लगाओगे और मीडियन या Q2 पे निशान लगाओगे और इसको कंप्लीट करोगे जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो ये हो गया, ये बन गया। अब दो डाटा सेट के लिए प्लॉट। अब कंपैरिजन कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कंपैरिजन। देखो मिसाल के तौर पे एक डाटा था, 2 डाटा थे, मैंने उन 2 डाटा से ये कंप्लीट कर लिया। अब देखो पहले डाटा का मैक्सिमम यहाँ पर है और दूसरे डाटा का मैक्सिमम यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला डाटा का मैक्सिमम बड़ा है दूसरे से। क्लियर हो गई ना बात। इसी तरह अगर मीडियन का देखिए, पहले का मीडियन ऊपर है, दूसरे का नीचे है, तो पहले का मीडियन भी बड़ा है और मीडियन बड़ा है दूसरे से। इसी तरह क्वार्टाइल Q1 भी बड़ा है, इसका Q1 भी बड़ा है इसके मुकाबले से, Q3 भी बड़ा है। इसका बॉक्स छोटा है और इसका बॉक्स बड़ा है। जिसका बॉक्स बड़ा होता है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, तो दूसरे डाटा में पहले के मुकाबले में वेरिएशन ज़्यादा है, ये भी कह सकते हैं। इस तरह देखें तो इस डाटा की दोनों विस्कर्स जो है वो बराबर नहीं है। मैक्सिमम वाली विस्कर लंबी है तो ये भी पॉजिटिवली सिक्योर्ड है, इसकी भी यही सिचुएशन है। मैक्सिमम वाली विस्कर बड़ी है तो ये भी पॉजिटिवली सिक्योर्ड है। तो इस तरह आप डेटास का कंपैरिजन करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। बॉक्स एंड विस्कर्स और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछना है।